क्या कभी कोई जीवन में ऐसी घटना याद आती है आपके जीवन की, कोई एक ऐसी घटना, एक उदाहरण हो, आपकी कोई एक प्रवृत्ति, आपके जीवन में कुछ भी एक कोई कृत्य आपका, कोई एक ऐसा जिसे जगती के लोगों को पता लगे और संसार को पता लगे और पूरा संसार नतमस्तक हो जाए, गौरवान्वित अनुभव करे, धन्य धन्य कहे, देवताओं को भी वो विसार दे, देव सत्ता विस्मृत हो जाए और पूरी धरा पर एक उल्लास आनंद छा जाए। सारे संसार भर के प्राणी आपके सम्मान में शीश झुकाएं। कोई एक बात याद आती है ऐसी, कोई एक चीज कि जो गौरव गाथा हो, प्रतिपक्षी भाव बता रहा हूं, कुछ एक बात ऐसी याद आती है आपको जिसका लोगों को पता लगे और सर्वत्र आपकी अपकीर्ति हो जाए, आपका अपयश हो जाए, लोग ग्लानि से भर उठे और सर्वत्र निंदा आपकी हो जाए। लोक निंदित हो जाए आप। कोई एक बात ऐसी याद है आपको, कुछ ऐसा किया आपने कि जिसका लोगों को पता लगे और आपकी अपकीर्ति हो जाए? जानते हो वो क्या है? वो पाप कर्म है, वो अनैतिकता है, वो अनीति है, वो मर्यादाओं को उल्लंघन करना है, वो वर्जनाओं को त्यागना है, वो निषेध की पराकाष्ठा तक पहुंचना है। और ये दो शब्द इन्हें समझना होगा और इन्हें याद रखो, हर दिन याद रखो। विधि और निषेध, डूज एंड डू नॉट, याद रखिए। डू नॉट, नो, नो रिपीटेशन, नो एंड नेवर। जानते हो क्या है ये? कि ये नहीं करना है और कभी नहीं करना है, ये नहीं करेंगे, इसके लिए संकल्पित हो। एक विधि पूर्वक ही रहना है और एक निषेध, यहां नहीं करना है। ये प्रशासनिक अधिकारी बैठे, कई बार ये नगर में शांति लाने के लिए निषेधाज्ञा लगा देते हैं, एक पंक्ति में ही जारी कर देते हैं संदेश, भाई निषेधाज्ञा हो गई। अब इसका अर्थ है कि यह वैधानिक आदेश है कि इस निषेध आज्ञा का पालन करना। अलग अलग प्रकार की निषेधाज्ञाएं संवैधानिक गलियारों से प्रकाशित होती रहती हैं। प्राय उपद्रव न हो, उन्माद न हो, उत्तेजना न हो, अव्यवस्था न हो, असंतुलन न हो और किसी प्रकार के उपद्रव के कारण सामाजिक अव्यवस्था न हो। कि आपने निषेधाज्ञा लगाई कभी कि आपके भीतर अराजकता ना हो, अव्यवस्था ना हो, उन्माद ना हो, आपके भीतर उपद्रव ना हो जाए, मन बुद्धि और आपकी सारी इंद्रियां मिलकर और आपके भीतर एक संग्राम खड़ा कर दें, पता लगा आप तो हार गए और भीतर हाहाकार है, भीतर भारी उपद्रव है, भीतर भारी कोलाहल है। ऐसा विधि और निषेध। हाँ, एक बात याद आती है कि जिसका स्मरण करते ही गौरवान्वित होता है मन, दधीच की अस्थियों का दान। तो क्या आपको कभी ऐसा याद आता है कि आपने ऐसा दान, प्रतिदान, उपकार कुछ ऐसा किया हो तो हर्षित होंगे आप, आह्लादित होंगे, अन्य भी उसका अनुसरण करेंगे। सच मानिए, आपके पाप का कोई अनुसरण नहीं करेगा, आपके पुण्य कर्मों के ही लोग अनुगामी बनेंगे, आपके सत्कर्मों में ही लोग साथ देंगे। सत्कर्म तो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप रो रहे हैं तो घर के लोग रोएंगे नहीं आपके साथ। ये कोई जरूर नहीं है कि आप रो रहे हैं तो वो भी रोएं, बल्कि मुस्कुराते हैं कि रो क्यों रहा है। हाँ, एक सच है कि आप मुस्कुराएंगे तो लोग आपके साथ मुस्कुराएंगे। आप जरा सा स्माइल दें किसी को तो पता क्या होती है, उसी समय स्माइल आती है।
ये तो कैश क्रॉप है, अभी बो कर देखो, आप जरा मुस्कुराइए, दूसरे एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे। ये कोई जरूरी है कि आप सैड हैं तो आपको देख के लोग सैड हो जाए? ऐसा क्यों करें? जब कोई शब्द बार बार आपके कान में ऐसा पड़ रहा हो जिसमें ये आता हो अध्यात्म, आध्यात्मिकता, अध्यात्म यात्रा, अध्यात्म दीप, अध्यात्म योग, अध्यात्म उद्योग, इसका अर्थ क्या है? स्वभाव, सत्ता, सत्य की ओर ले जाने वाला कोई एक साधन, उसे कहते हैं अध्यात्म। तो कभी कभी अगर विपत्ति आए, हानि हो, अपयश हो, अपने रूट छूट जाए, तो इसको शास्त्रों में आध्यात्मिक योग कहा है। ये दुख का योग नहीं है। अज्ञानी पुरुष कहते हैं बड़ा दुख चल रहा है आजकल, दुख चल रहा है, दुर्योग है, दुर्दैव है, हतभाग्य है, दुर्भाग्य है। भाग्य सो गया। जो बेचारे अज्ञानी हैं उन्हें पता ही नहीं कि इस आध्यात्मिक योग को वो इतना क्यों छोटा बता रहे हैं। जब जगत के सत्य का, यहां के पदार्थों का हमें बोध होता है तो वो आध्यात्मिक योग है। हानि काल में, विशेषकर अर्थ हानि के समय, मान हानि के समय, विशेषकर उस काल में कि जब अपनों का विश्वास टूट जाए आपसे और आप सही हो, तो वो एक आध्यात्मिक योग होता है। परीक्षित का ये आध्यात्मिक योग है। इससे अधिक और उत्तम अवस्था, उच्च कोटि की अवस्था कोई हो नहीं सकती कि 7वें दिन उसकी मृत्यु है और सामने समर्थ सद्गुरु उपदेश के लिए तत्पर है। धन्य है शुकदेव मुनि, उन्होंने शपथ ली, वो प्रतिज्ञा करके बैठ गए। उन्होंने अपने शिष्य के सामने प्रतिज्ञा की कि जब तक तुझे ब्रह्मानुभूति, जब तक तुझे भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाएगा, मैं कथा बंद नहीं करूंगा, कथा चलती रहेगी। मैं तुझे जगाता रहूंगा, मैं तुझे बताता रहूंगा। 7 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 7 दिन। तो कुछ पल में भी ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ओर मुड़ जाएं। एक हल्का सा आवरण ही तो है सत्य के कलश के मुख पर, वो ढका ही तो है बस। हिरण्मयीन पात्र, वो हिरण्य पात्र, वो स्वर्ण पात्र, वो आत्म पात्र एक किंचित आवरण से ही तो ढका है। जैसे कल्पना करो मेरे और आपके बीच में कोई एक कर्टेन आ जाए, मेरे और आपके बीच में कोई एक आवरण अथवा पर्दा आ जाए, तो क्या मेरी और आपकी दूरी चली हो गई? आप भी वहीं, मैं भी हूं। अच्छा, मेरे आपके बीच में एक पर्दा आ जाए बस, तो क्या आप बहुत दूर चले गए मुझसे? क्या मैं आपसे बहुत दूर चला गया? ना, हम तो वहीं हैं। एक बस पर्दा ही तो आया है, और पर्दे से आयतन बदल जाता है। बड़े हॉल में एक दीवार खड़ा कर दो तो कमरा हो गया। अरे एक दीवार में ही एक हल्की सी आकृति, 4 ईंटें क्या निकाली कि आला बना दिया उसने। वो प्रस्तर में से एक आकृति निकली, प्रस्तर एक जैसा, हथौड़ा घन एक जैसे बरस रहे हैं। बस कल्पनाएं तो हैं जो छैनी हथौड़े के साथ चल रही हैं। एक जैसा प्रस्तर, एक जैसा पत्थर, और उसमें से दुर्गा निकल गई, सरस्वती और लक्ष्मी, राम, हनुमान। अरे मिट्टी तो एक ही है, मिट्टी में आकार का अंतर है। इसलिए वो आकार के कारण कुछ अलग अलग मिट्टी दिखाई देती है। दीपक, घड़ा, सकोरा, कुल्हड़, सुराही के रूप में। सोना तो एक ही है, आकार की दृष्टि से वो लग दिख रहा है कि वो हाथों के कंगन है या कि वो कर्ण का ताटंक है।
अथवा तो वो शोभायमान आपके गले में नेकलेस है, जो भी, इस एक तत्व के प्रकाशन के लिए कि वो निमित्त कारण है, उपादान कारण है, निमित्त उपादान कारण है, उससे भिन्न है।